नमस्ते, जय श्री कृष्णा दोस्तों। पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का महत्व और कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूं। मैं आपका स्वागत करती हूं आपके और अपने यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स पर। श्रावण मास की एकादशी का महत्व। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान जनार्दन की पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति के हेतु इच्छा रखने वाले ये इस व्रत को किया जाता है। हे एक केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम से की एकादशी होती है, कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजित अपने राज्य का पालन पोषण करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया। प्रजा का पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को, चाहे वो मेरे अपने ही क्यों ना हो, दंड दिया। शिष्ट पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा महिजित की इस बात को जानने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहाँ वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश भी थे। वे सभी उनके पास गए। उन सभी ने महर्षि को यथा योग्य प्रणाम किया और उनके सन्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य की हमें आपके दर्शन हुए। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों की विनय तथा आपके सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बताइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूँगा। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले, हे महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने के लिए ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं। महिष्मती नाम की पुरी में एक महिजित नाम का एक धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा का अपने परिवार की तरह ही धर्मानुसार पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन, जिससे वह अत्यंत दुखी है। हम लोग उस राजा की प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य है कि राजा के सुख दुख में माने और उसके दुख और सुख को अपनाए। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ है। हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताकर आप हमारे राजा का कष्ट अवश्य ही दूर करेंगे। अतः इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था तथा बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमता था, तब व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो 2 दिन से भूखा था, दोपहर का समय एक जलाशय में
पानी पीने गया। इतने में ही बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। वह प्यास से व्याकुल, गर्मी से परेशान उसी जलाशय में पानी पीने गई। तब इस व्यापारी ने पानी पीती गौ एवं बछड़ों को बीच में ही हटाकर दूर कर दिया और पानी नहीं पीने दिया। इसी कारण राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गाय और बछड़े को प्यासा हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले, हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं और इसलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म से के पाप नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचनों को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, यदि श्रावण की माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो, रात्रि को जागरण करो। उस दिन फल का दान राजा को करना चाहिए। तो राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। मंत्रियों सहित समस्त राजा महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आए। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी के आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस दिन के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस एकादशी का व्रत पुत्रदा पड़ा। एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस दिन व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता है। इस तरीके से पुत्रदा एकादशी की कहानी आपको मैंने सुना दी है। पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।